हमेशा से ये सवाल लोगों के मन में रहा है कि क्या एलियंस का कोई अस्तित्व है, लेकिन उड़न तश्तरी को लेकर अब नासा ने जो खुलासा किया है उससे ये बात तो तय हो गई है कि एलियन का अस्तित्व है, क्योंकि ये पहली बार है जब किसी स्पेस एजेंसी ने ये बात कही है कि यूनिवर्स में प्राणियों के अलावा यानी कि इंसान के अलावा दूसरी मौजूदगी भी यानी एलियंस की भी मौजूदगी है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या वाकई में पृथ्वी के अलावा भी कोई जीवन है? क्या दुनिया में एलियन का अस्तित्व है? बार बार आसमान में दिखने वाले यूएफओ का सच क्या है? नासा ने एलियन को लेकर क्या किया खुलासा? इन सारे सवालों के जवाब पूरी दुनिया बेसब्री से जानना चाहती है। दुनिया को जिस बात का इंतजार है उसके रहस्यों से जल्द पर्दा हटने वाला है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जो हैरान करने वाली है। करीब 1 साल की स्टडी के बाद जारी 33 पन्नों की रिपोर्ट में यूएफओ को हमारे ग्रह के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बताया गया है। रिपोर्ट जारी करते हुए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के प्रबंधक बिल नेल्सन ने यह कहा कि ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा भी जीवन है, जो लंबे समय से एलियन की मौजूदगी को लेकर जारी चर्चा को और पुख्ता करता है। यह पहला मौका है जब नासा ने यह माना है कि इनके बारे में और अधिक जानकारी जुटाने की जरूरत है। नासा ने एलियन और यूएफओ को लेकर पिछले साल एक बड़ी टीम बनाई थी, जो लगातार 9 महीने से इस पर जानकारी जुटाने में जुटी थी। यह टीम एस्ट्रोफिजिस्ट डेविड स्परजेल के नेतृत्व में बनाई गई थी। इन लोगों ने यूएफओ और यूएपी के मिले वीडियो और फोटोग्राफ्स की स्टडी की और अब इस टीम ने एक रिपोर्ट जारी की है। स्पेस एजेंसी ने कहा कि दुनिया के इस बड़े रहस्य को सुलझाने के लिए और यूएफओ के अध्ययन के लिए नई वैज्ञानिक तकनीकों की आवश्यकता होगी, जिसमें एडवांस सैटेलाइट के साथ साथ यूएफओ को देखने के तरीके में बदलाव भी शामिल होगा। रिपोर्ट में कहा गया कि आने वाले नासा मिशन में ग्रह की सतहों पर एलियंस तकनीक के बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही नासा ने यह भी कहा कि वो यूएपी में अनुसंधान के लिए एक निदेशक की नियुक्ति कर रहा है। स्पेस एजेंसी ने कहा कि हमारे पास इस समय यूएपी के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए आवश्यक डेटा नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। यूएफओ पर जारी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इसकी स्टडी के लिए एआई का भी इस्तेमाल किया जाएगा। एलियंस या उनके यान यूएफओ का दिखना दुनिया में हमेशा से चर्चा और विवाद का विषय बना रहा। हाई क्वालिटी की तस्वीरें या वीडियो नहीं होने की वजह से इन यूएफओस को समझना और मुश्किल हो जाता है। कई बार ये समझ नहीं आता कि आखिर ये चीज विमान है या किसी तरह की प्राकृतिक घटना। अब नासा ने यह वादा किया है कि वो साइंटिफिक तरीके से इन यूएफओ की खोज करेगा। इससे पहले अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने अपने खुलासे से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया गया था। इससे पहले अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने अपने खुलासे से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। पेंटागन ने एक लंबी चौड़ी जांच के बाद कहा कि आज तक अंतरिक्ष से आने वाले एलियन और यूएफओ के कोई सबूत नहीं मिले। इससे यह पता चलता है कि एलियन कभी धरती पर आए ही नहीं, न ही उनके यानों ने पृथ्वी पर कहीं क्रैश लैंडिंग की। पेंटागन लगातार ऐसी घटनाओं की जांच कर रहा है जिसमें एलियन यानों के दिखने की रिपोर्ट्स आई, चाहे वो अंतरिक्ष में दिखे हो, आसमान में या फिर समुद्र में जाते या फिर निकलते हुए। ऐसी सैकड़ों रिपोर्ट्स की जांच अब भी चल रही है, लेकिन अभी तक पेंटागन को एलियन और उसके स्पेसशिप यानी यूएफओ के आने जाने, पृथ्वी पर लैंडिंग या टेक ऑफ के सबूत नहीं मिले। लेकिन पेंटागन की रिपोर्ट मानने के लिए दुनिया भर के